हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन लाइनर बिहार पुलिस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में आपको क्वेश्चन कराने वाले 310 से, जैसे कि पिछले आपको सारे जो आपको 4 वीडियो मिल चुका है, 4 वीडियो में टोटल मैंने 300 क्वेश्चन करा चुके हैं और इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं 310 क्वेश्चन से। और अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखा तो सीरीज देखिए, ये सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो सीधे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको अपने पीवाईक्यू जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, ये सारे के सारे एनालिसिस यहाँ से आपको करने में भी आसानी मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया था। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया था। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का तत्व है? तो फ्लोरीन हैलोजन समूह का तत्व है। मैग्नीशियम किस तत्व का रासायनिक संकेत है? तो मैग्नीशियम Mg है। इसके परमाणु संख्या 12 होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी क्या थी? तो क्योटो थी। कहाँ थी? क्योटो थी। बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु और पोषण आहार के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो मिड डे मील योजना चलाई थी। मिड डे मील योजना चलाई थी। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। ऑस्ट्रेलिया से किया गया। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया? तो ऑस्ट्रेलिया से। और इसके विचार अमेरिका से लिया गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। यह संशोधन किस में हुआ था? प्रस्तावना में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में 3 वर्ड जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था शब्द। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो कर्तृवाच्य का। किसका? कर्तृवाच्य का। जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ड से दुगना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर करते हैं। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह मेरा विद्यालय है, वह कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन हुआ था? तो पी के ठुगन समिति। पी के ठुगन समिति। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं एक सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो शपथ ग्रहण लेते हैं किसके रूप में? तो एक सदस्य के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? धान खरीफ फसल है। 2 पे 3, इस चीज को याद रखिए। माउंट आबू पर्वतीय नगर निगम किस राज्य में है? राजस्थान में। माउंट आबू पर्वतीय नगर निगम किस राज्य में? राजस्थान में। केरल की राजधानी कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। राजस्थान हाईकोर्ट का खंडपीठ इकाई क्या है? राजस्थान का हाईकोर्ट का खंडपीठ है क्या? क्या है? तो वो जयपुर में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑर्थो टैंसेल ने किया था। बल का व्यंजक क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। बल का व्यंजक क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 331। करेक्ट। तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया? तो बरकार नदी पे बनाया गया। तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया? तो बरकार नदी पे बनाया गया। अम्ल वर्षा किससे होती है? तो SO2 और NO2 से होती है। पौधे में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है? तो पौधे में जो भोजन होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। और वही फल की जो भोजन होता है वो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो ये बांग्लादेश के संसद का नाम है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश का। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिहार में अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1924 में मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन के उत्तर निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो मनेर में किसके मकबरा? पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की उत्तर गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिला में स्थित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा क्या होते हैं? बहुमत दल के नेता होते हैं। राजगिरी के पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो राजगिर के पहाड़ी नालंदा जिला में स्थित है। राजगिर की पहाड़ी किस में? नालंदा जिला में स्थित है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाइसल्फाइड द्वारा जुड़ा होता है।
डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मानव जाति के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम पर होता है? पुरुष के होता है। किस पे? पुरुष के होता है। एक्स वाई सेक्स निर्धारण प्रणाली होता है, उस पे होता है। ये पुरुष के क्रोमोसोम पे कहते हैं लिंग निर्धारण होती है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है? श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री। 78 के तहत एक आप बताइएगा, जो आर्टिकल 71 है ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है, जो चुनाव निर्वाचन होता है उसके संबंधित जो विवाद होते हैं उसको क्या कहता है? निपटारा करता है। ठीक है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान। क्या कहता है? क्षमादान। और आर्टिकल 61 क्या कहता है? महाभियोग। किस पे? राष्ट्रपति पे। अगले क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में किया गया था। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में किया गया था। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। भारतीय वन अनुष्ठान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, और ये प्रत्येक 2 साल पे इसकी रिपोर्ट पेश होती है। ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन करते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को जुड़ा हुआ है? तो 5 राज्य जो भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े, 5 राज्य जो भारतीय नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की आकलन किया जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें गोली चलाने का जनरल डायर ने दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन, भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया था? 1968 ईस्वी में पेश किया गया। कब पेश किया? 1968 ईस्वी में। प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी है? दूरी का। किसकी है? दूरी का। पेंसिलियम एक है, क्या है? तो पेंसिलियम एक कवक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? भाग 4 में। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इसका जो संविधान है और इसका जो आर्टिकल है कितने से कितना था? 36 से 51। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण किस देश में होता है? तो रूस देश में होता है। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो 1974 में किया गया था। जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है? रिमोट कंट्रोल से है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे मैं आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। सारे के सारे जितने फैक्ट्स हैं मैं आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सीरियस होकर देखिए, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया गया? तो मीडिया या सिलिटेट्रा फाइलम में इसको वर्गीकृत किया गया। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? ईस्ट में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? हेली धूमकेतु अब 2061 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु 2061 में दिखाई देगा। ठीक है। भारत पे आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? भारत पे आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया। किसको? सिंधु नदी को। हम्पी। हम्पी खाली स्थान साम्राज्य की राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की होते हैं। सुमांग सुमार का अर्थ क्या है? सुमार का अर्थ क्या है? सही रास्ता। सुमार का अर्थ क्या है? सही रास्ता। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विद्या बताना है। बीमार कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है मदन। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है मदन।
ढालो किस राज्य का लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? गोवा। ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? गोवा का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद। कौन है? विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। बिहार में विधान परिषद का फर्स्ट बैठक कब हुआ? 1913 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन सी फसल पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन और मोलिब्डेनम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? हीरा है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 वायरस के कारण होता है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा है। कौन सा है? बाजरा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 से 2010 में। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। यूएनओ का जो गठन हुआ था, यूएनओ का जब गठन हुआ था उस समय सदस्यों के सदस्य जो थे देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। कितनी थी? 51 थी। पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना जो है ये किससे संबंधित है? एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। टरपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। भास्कर वन को कब छोड़ा गया था? 7 जून 1979 को जोड़ा गया। 7 जून 1979 को छोड़ा गया। ट्रोकोमा रोग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। ट्रोकोमा रोग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। ट्रोजन हॉर्स खाली स्थान का एक रूप है वायरस अटैक का। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? इथोयोपिया। इथोयोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसिनिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन करते हैं। एकात्मक राज्यों में एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती वन के साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती वन के होते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? तो भारत के महान्यायवादी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। गंथर्ववेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि। गंथर्ववेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि। मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। और पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलोंग को कहा जाता है। और मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आपको इस सेट में करा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट में जिसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे और ये सीरीज आप लोग को ऐसे ही मिलती रहेगी। इसमें हर एक 100 क्वेश्चन होगी। और अभी आपके एग्जाम को आने में लगभग लगभग 8 से 10 दिन बचा हुआ है। तो इस 8 से 10 दिन में आपका जो एग्जाम होगा में जो क्वेश्चन होगा लगभग लगभग आपका टोटल 100 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। तो सोचिए आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा। और बाकी आप PYQ लगा रहे हैं और बाकी टेस्ट है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।